I've hired over 1,000 people in last 10 years, but that's not what it matters. What matters is how productive they were. And because I've managed a team which has managed over 50,000 businesses, I understand what productivity means. And here are my top learnings how to really boost productivity in your team. ये समझने के लिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करें, पहले हमें ये समझना जरूरी है प्रोडक्टिविटी डाउन कैसे होती है। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है 5 डिसफंक्शंस ऑफ टीम। ये हमें बताती है कि एक किसी भी टीम के डिसफंक्शनल होने का विच ऑल्सो रिलेट टू नॉन प्रोडक्टिव होने का सबसे बड़ा फंडामेंटल कारण क्या होता है। ये 5 पॉइंटर्स 5 डिसफंक्शंस ये एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंटली रिलेटेड है, बट साथ ही साथ ये पांचों अपने आप में इंडिपेंडेंटली प्रोडक्टिविटी को डाउन करते हैं। सो हियर आर द 5 डिसफंक्शंस ऑफ टीम। नंबर 1, इनअटेंशन टू रिजल्ट्स। आपके टीम मेंबर्स आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। दे आर नॉट वेरी मूव्ड बाय इट, दे आर नॉट वेरी वरिड बाय इट। और इसका रीजन एक दूसरे डिसफंक्शन पे है विच इज अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लोग इसीलिए रिजल्ट्स को लेकर मोटिवेटेड नहीं है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव लैक ऑफ कमिटमेंट। नाउ व्हाई दे हैव लैक ऑफ कमिटमेंट? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उनको लगता है कि अगर मैं ये कमिटमेंट इस पे लूंगा तो आई वुड हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विच विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन माय पीयर्स, ऑल्सो विथ माय बॉस और ऑल्सो विथ समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर कमिटमेंट इसको करने के लिए आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विच विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स मोर। नाउ व्हाई डू पीपल फियर फॉर कॉन्फ्लिक्ट? नाउ दिस इज रिलेटेड टू द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द डिसफंक्शन विच इज ट्रस्ट बिटवीन टीम। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस ट्रस्ट. And this lead to all the 5 dysfunctions of the team. So let's start thinking about productivity by the basic pointer of trust. How do we start with trust? What is trust? Trust in a team is a simple behavior जहां हमें यह लगता है कि मैं अगर कुछ गलत कर दूं तो कोई संभालने के लिए है, कोई मुझे कंप्लेन नहीं करेगा, कोई मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबली नेगेटिवली प्रोजेक्ट नहीं करेगा, कोई मुझे उसके लिए नेगेटिवली ट्रीट नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट टीम में। जब आपको लगता है कि मैं अगर कुछ करूं यहां पर तो उसके लिए मुझे पनिश नहीं किया जाएगा, यहां से ट्रस्ट शुरू होता है। ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर, दैट मैं कर रहा हूं, मुझे संभालने के लिए कोई है, मैं मिस्टेक्स करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं कई सारी चीजें करूंगा, कुछ अच्छी जाएंगी कुछ बुरी जाएंगी, बट देयर विल बी समबडी हु इज हेल्पिंग मी, ईदर माय बॉस, ईदर माय पीयर्स, ईदर द सीईओ ऑफ द कंपनी, बट समबडी हैज टू बी देयर। ये बेसिक ट्रस्ट से शुरू होता है। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर मैनेज नहीं हो तो व्हाट इज फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है कि मैं अगर इसको करने के लिए मैं ये एक्शन करूंगा तो देयर इज चांसेस अदर पर्सन मे नॉट लाइक इट, द अदर पर्सन मे हैव इश्यूज विद इट। मैं कुछ चेंजेस करूंगा, मैं कुछ ड्राइव करूंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, देयर कैन बी सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट एंड द अदर पर्सन माइट फील नेगेटिव अबाउट इट। ये फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अक्सर सॉल्व किया जा सकता है हमारा फीडबैक सिस्टम से। टीम में अगर आपको फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज हाउ टू क्लियरली गिव फीडबैक टू ईच अदर और हाउ टू लार्जली बिल्ड अ कल्चर वेयर एनीबडी इज एबल टू गिव फीडबैक टू ईच अदर। सो ट्रस्ट आपका ये फीडबैक से बहुत शुरू होता है। एंड व्हाट फीडबैक और ये ट्रस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज ये भी है, फीडबैक्स कभी अपने एग्रेशन दिखाने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं हो सकते। वो फीडबैक्स नहीं होते। फीडबैक्स आर ऑलवेज थिंग्स विच इज इंटेंडेड टू हेल्प यू इन दैट। जैसे मेरे अगर आज कोई टीम में किसी ने एक एक्शन लिया और उसका कोई आउटकम बुरा आया, कोई एक जजमेंट था जिसका रिजल्ट बुरा आया, आई कैन जस्ट वेंट आउट माई फ्रस्ट्रेशन, ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं जा रहा है, तुमने ऐसा कर दिया, दैट्स फ्रस्ट्रेशन। बट देन द फीडबैक इज, हे लुक, आई नो ये तुम करना चाह रहे थे, शायद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन देखो ये बैकफायर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा इस बार, बट अगली बार इन चीजों का ध्यान रखना, तुम अच्छा कर सकते हो। दिस इज फीडबैक. This reduces the fear of conflict. This builds the trust, the next level. And if you are able to solve this, then you move to the next stage, which is the lack of commitment. Because जैसे ही मैं feedback दे पा रहा हूँ, I'm more confident now. I'm more confident about anything that is happening. मुझे पता है कोई ना कोई संभाल लेगा. मुझे पता है, I'll be able to grow if I'm able to do experiments. I'll be able to grow if I try out these things. और वहीं पे it increases your commitment on things. When you give feedback, transparent feedback, healthy feedbacks to each other, it helps you take more commitments. It helps your team be more committed to their work.
और जैसे ये कमिटमेंट इंप्रूव होता है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है. द फोर्थ पार्ट, it eventually brings the accountability part of it. Then everybody feels, okay, I'm accountable for these areas, I'm accountable for these motions, I'm accountable for these processes. और जब आप accountability करते हो, you are able to think through a lot of these things because you own the thing. You feel like I'm in charge of this. You feel like this is my baby, this is my process, this is my thing. I love my work because I have full support of team, but at the same time, this is my experiment. And when this happens, you then go to the next stage, which is attention to result. Now, जब आप इस चीज को own करते हो, तो you focus on outcomes, you focus on result. As an organization leader, our core focus is to define what is the outcome that matters to us. What are the results that we are trying to drive? What are the goals or milestones that we are trying to reach? अगर आप इसको clearly बता देते हो, वहां पर तो you are able to cover all the stage. So this is a very secret hack which can be used by any business leader to improve upon the efficiency or productivity of it. Sometimes we talk about a lot of other jargons, we talk about a lot of other elements, but this is one of the most fundamental way of improving the productivity of the team. If you love this concept, I would encourage you to read this book, 5 Dysfunction of a Team. It talks about these elements very fundamentally, talks about with a lot of details. But at the end, ये dysfunctions ही हैं जो आपकी टीम के productivity को डाउन कर रहे हैं. एंड बाकी चीज छोड़कर अगर आप इस चीज को सॉल्व कर लेते हो, मोर इंपॉर्टेंटली आप ट्रस्ट से शुरू करते हो, यू आर एबल टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन.